विद्यार्थियों नमस्कार। मैं भगवान सिंह मीना, सहआचार्य संस्कृत। विद्यार्थियों, हम भारतीय संस्कृति के जो 16 संस्कार माने गए हैं उनमें से गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमांतोन्नयन संस्कार, जात कर्म संस्कार, इनका अध्ययन कर चुके हैं। आज हम उससे नेक्स्ट जो संस्कार माना गया है, नामकरण संस्कार, उसका अध्ययन करेंगे। भारतीय संस्कृति में नामकरण प्रमुख संस्कार है। सामाजिक व्यवहार की दृष्टि से व्यक्तिगत नाम का महत्व अनुभव कर प्राणी की संज्ञा विशेष की कल्पना ही नामकरण है। नामकरण के महत्व को प्रतिपादित करते हुए बृहस्पति का मत है, नाम अखिलेश व्यवहार हेतु शुभा वहम कर्मसु भाग्य हेतु नामने एव कीर्तिम लभते मनुष्य ततः प्रशस्तम खलु नाम कर्म। अर्थात संपूर्ण व्यवहार का हेतु है वह शुभा, वह कर्मों में भाग्य का हेतु है। नाम से ही मनुष्य कीर्ति को प्राप्त करता है। अतः नामकरण अत्यंत प्रशस्त है। प्राचीन काल में नामकरण का संबंध धार्मिक भावनाओं से था। बहुधा बालक का नामकरण उस देवता के नाम पर कर दिया जाता था जो उसका रक्षक होता था। कालांतर में संत महात्माओं के मंगलमय आशीर्वाद के लाभार्थ इसका संबंध उनसे भी जुड़ गया। बाद में लौकिक भावना के आधार पर ही भी नामकरण किया जाने लगा, जैसे महापुरुषों के नामों पर नामकरण इत्यादि। वास्तव में व्यक्ति के व्यक्तित्व की भावी कल्पना के आधार पर नामकरण किया जाता था। ये उद्देश्य नामकरण की परंपरा के मूल में निहित प्रतीत होता है। शतपथ ब्राह्मण में सर्वप्रथम नामकरण का विधान हुआ है। तस्मात् पुत्रस्य जातस्य नाम कुर्यात्। डॉक्टर राजबली पांडे लिखते हैं, आरंभ में नामकरण संस्कार की अपेक्षा एक लौकिक चलन था, किंतु अति सामाजिक महत्व का अवसर होने के कारण परवर्ती काल में इसका समावेश संस्कारों में कर लिया गया। वीर मित्रोदय में उल्लेख है कि नामकरण पिता द्वारा ही किया जाता था तथा वह 1, 2, 3 या अधिक अक्षरों का नाम रख सकता था। पिता नामः करोति एकाक्षरम द्वयक्षरम त्रयक्षरम अपरिमितम अक्षरम वा।
नाम रखने के विषय में पारस्कर गृह सूत्र में कहा, हे नाम 2 अथवा 4 अक्षरों का हो, वह व्यंजन से प्रारंभ होना चाहिए, उसमें अर्ध स्वर हो तथा नाम का अंत दीर्घ स्वर या विसर्ग के साथ हो। नाम में कृत प्रत्यय का प्रयोग प्रशस्य है, किंतु तद्धित का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वशिष्ठ ने रेफांत एवं लकारांत नामों को वर्जित बताया है। तद 2 अक्षरम चतुराक्षरम वा विवर्जयेत अन लकार रेफम। कन्या के नामकरण के विषय में मत वैभन्य था। इस विषय में वीर मित्रोदय में लिखा है, त्रय अक्षरम इकारांतम स्त्रिया, अर्थात कन्या का नामकरण किसी स्त्री के नाम पर 3 अक्षरों वाला तथा इकारांत हो। पारस्कर गृह सूत्र के ने स्त्री के नामकरण में तद्धित के प्रयोग का विधान किया है। अयुजा अक्षरम आकारांतम स्त्रिय तद्धितम, अर्थात कन्या का नामकरण विषम संख्य वर्णों वाला आकारांत तथा तद्धित प्रत्यय वाला होना चाहिए। नामकरण के विषय में मनु लिखते हैं, मांगल्यम ब्राह्मणस्य स्यात् क्षत्रियस्य बलान्वितम वैश्यस्य धन संयुक्तम शूद्रस्य तु जुगुप्सितम, अर्थात ब्राह्मण का नाम मंगल सूचक, क्षत्रिय का नाम बल सूचक, वैश्य का नाम धन सूचक तथा शूद्र का नाम जुगुप्सित रखा जाना चाहिए। विष्णु पुराण के अनुसार उपनामों को भी नाम के साथ जोड़ा जा सकता था, ताकि उससे वर्ण विशेष का बोध होता रहे। इस संदर्भ में विष्णु पुराण का मत इस प्रकार उद्धृत किया जा सकता है, सर्ववद ब्राह्मणस्य उक्तम वर्मेति छत्र संयुक्तम गुप्त दासात्मक नाम प्रशस्तम वैश्य क्षुद्रियो, अर्थात ब्राह्मण के नाम के साथ शर्मा, क्षत्रिय के नाम के साथ वर्मा, वैश्य के नाम के साथ गुप्त तथा क्षुद्र के नाम के साथ दास पद का प्रयोग प्रशस्त है। नामकरण के समय जो नाम रखा जाता था उसके मुख्य आधार 4 थे, नक्षत्र, मास, कुल देवता एवं लोक व्यवहार। जिस नक्षत्र में शिशु का जन्म होता था उस नक्षत्र के अधिष्ठात्री देवता के नाम पर नाम रखा जाना
उचित माना जाता था, क्योंकि संस्कृत वर्णमाला के विभिन्न अक्षरों के प्रतीक विभिन्न नक्षत्र एवं चरण होते थे। अतः उक्त नक्षत्र एवं चरण के सूचक वर्ण के आधार पर शिशु का नामकरण कर दिया जाता था। गार्गे आदि कुछ आचार्यों के अनुसार 12 मासों के 12 अधिष्ठात्री देवता माने गए थे। अतः जिस मास में बालक का जन्म हुआ हो, उस मास के देवताओं के नाम पर बालक का नामकरण कर दिया जाता था। यह मत वैष्णव लोगों में अधिक प्रचलित रहा। कुल देवता का संरक्षण प्राप्त करने के निमित्त उनके नाम पर भी बालक का नामकरण कर दिया जाता था। ये नामकरण प्रथा कुल की विशिष्ट परंपरा को महत्व देने वाले कुलीन लोगों में प्रचलित थी। सामान्य लोग लोक व्यवहार को दृष्टि में रखकर देखा देखी कुछ भी नाम रख देते थे। इस प्रकार के नामकरण में कुल के व्यक्तियों की शिक्षा का स्तर ही मौलिक अधिकार होता था। मनुस्मृति आदि के अनुसार शिशु का नामकरण उसके जन्म उपरांत 10वें या 12वें दिन संपन्न किया जाता था। कुछ आचार्यों का मत था कि नामकरण जन्म उपरांत 10वें दिन से लेकर द्वितीय वर्ष के प्रथम दिन तक कभी भी संपन्न किया जा सकता था। वीर मित्रोदय में बृहस्पति का मत है, द्वादशाहे दशाहे वा जन्म तो अपि त्रयोदशे षोडशे को विंशे वा द्वात्रिशे वर्णतक क्रमात्। यह संस्कार धार्मिक अनुचित्य के अवसर पर नहीं किया जा सकता था। उदाहरण के लिए संक्रांति, ग्रहण या श्राद्ध का दिन पड़ जाए तो उस दिन न कर आगे कभी भी प्रशस्त मुहूर्त, नक्षत्र, तिथि आदि में इसे किए जाने का विधान था। गोभिल गृह सूत्र के अनुसार जनना शौच की समाप्ति अर्थात 10वें दिन के उपरांत ही नामकरण संस्कार किया जाता था। इस संस्कार के दिन शिशु को स्नान कराकर शुद्ध वस्त्र धारण कराए जाते थे। पिता शिशु के साथ यज्ञ हेतु बैठता था तथा प्रजापति, तिथि व नक्षत्र के देवताओं, अग्नि एवं सोम की आहुति प्रदान की जाती थी। तदुपरांत शिशु के श्वास प्रश्वासों का स्पर्श करके पिता शिशु के दक्षिण कर्ण में उसके नाम का प्रथम बार उच्चारण करता था। यज्ञ के रीतिज तदुपरांत उक्त नाम प्रतिष्ठित होने का आशीर्वाद देते थे। तदुपरांत ब्राह्मण भोजन व दक्षिणा के साथ इस संस्कार की संपन्नता मानी जाती थी। छठा संस्कार है निष्क्रमण संस्कार।
बाह्य संसार से शिशु को परिचित कराने के प्राथमिक सोपान के रूप में निष्क्रमण संस्कार का प्रादुर्भाव हुआ। गृह सूत्र तथा स्मृतियों ने इस संस्कार का काल तीसरे या चौथे मास निर्धारित किया है। वीर मित्रोदय में यम का मत अग्र प्रकार प्राप्त होता है। तत् तृतीय कर्तव्यम मासी सूर्य से दर्शनम, चतुर्थे मासी कर्तव्यम शिशो चंद्र से दर्शनम। अर्थात तृतीय मास में शिशु को सूर्य का दर्शन कराना चाहिए तथा चौथे मास में चंद्रमा का दर्शन कराना चाहिए। पूर्व में ये संस्कार नामकरण के साथ ही किया जाता था, अतः भविष्य पुराण एवं बृहस्पति स्मृति में इसको जन्म उपरांत 12वें दिन करने का विधान किया है, क्योंकि इस दिन शिशु को सूती का ग्रह से बाहर लाया जाता था, अतः उसका निष्क्रमण मान लिया जाता होगा। कालांतर में ये संस्कार अन्नप्राशन के साथ भी किया जाने लगा था, अतः आश्वलायन ने यह उल्लेख किया है कि इसे अन्नप्राशन के समय करने की परंपरा थी। गृह सूत्रों के अनुसार ये संस्कार माता पिता द्वारा संपन्न किया जाता था, किंतु मुहूर्त संग्रह ने इस संस्कार की संपन्नता में मामा के आमंत्रण को वांछनीय माना है। उपनिष्क्रमणे शास्ता मातुलो वाहे हे छु शुभम। अर्थात निष्क्रमण के समय शिशु को उसका मामा वहन करे। विष्णु धर्मोत्तर पुराण ने धात्री द्वारा शिशु को बाहर लाने का प्रावधान किया है। ततः त्वल अलंकृता धात्री बालमादाये पूजितम बहि निष्कास एद गेहात संख पुण्याहनि सोने। ये संस्कार घर के आंगन में किया जाता था। उस स्थान से सूर्य दिखाई देता हो, ये अनिवार्य था। आंगन को मिट्टी या गोबर से लीपकर स्वस्तिक बनाया जाता था तथा धान्य विकर्ण किया जाता था। तदुपरांत कुल देवता, 8 लोकपाल, सूर्य, चंद्र, वासुदेव व आकाश की पूजा करके शुभ सूचक श्लोकों के उच्चारण, शंख ध्वनि एवं वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ शिशु को बाहर निकाला जाता था। तत्चक्षु देवहित इत्यादि मंत्रोच्चारण के साथ उसे सूर्य का दर्शन कराया जाता था। पश्चात देवालय में शिशु को ले जाया जाता था। वहाँ देव अर्चन के उपरांत द्विजों से आशीर्वाद लेकर शिशु को मामा की गोद में दे दिया जाता था। वही उसे घर वापस लाता था।
बाद में ब्राह्मण भोजन कराना एवं उन्हें दक्षिणा देना भी अनिवार्य था। बृहस्पति ने त्र्यंबकं यजामहे मंत्र का जप एवं शिव व गणेश के पूजन का विधान किया है। तो विद्यार्थियों, आज हमने नामकरण संस्कार और निष्कर्मण संस्कार का अध्ययन किया है। नेक्स्ट क्लास में हम शेष संस्कारों का अध्ययन करेंगे। नमस्कार।